अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में रानिया विधानसभा सीट पर जबरदस्त घमासान देखने को मिला, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर साख दांव पर लगी हुई थी अभय सिंह चौटाला की। एलनाबाद विधानसभा सीट से ज्यादा अभय सिंह चौटाला की नजर रानिया विधानसभा सीट पर थी कि रानिया विधानसभा सीट से चुनाव यदि नहीं जीता गया तो कहीं ना कहीं चौटाला परिवार की अगली जो पीढ़ी है, या यूं कहें कि अभय सिंह चौटाला के परिवार की जो अगली पीढ़ी है, उसे राजनीति में सक्रिय रूप से एंट्री करने के लिए 5 साल और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभय सिंह चौटाला जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद बाय इलेक्शन लड़ा एलनाबाद से और चुनाव जीत करके आए, लेकिन एलनाबाद विधानसभा सीट 2024 में अभय सिंह चौटाला के लिए उतना हिट पॉइंट नहीं रही जितना कि रानिया पर लड़ाई थी, क्योंकि रानिया विधानसभा सीट से अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे थे जो अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, और अभय सिंह चौटाला खुद ये चाहते थे कि सीट से किसी भी हालत में जीत इंडियन नेशनल लोकदल को मिलनी चाहिए, वरना राजनीतिक तौर पर अर्जुन चौटाला या करण चौटाला में किसी को भी सक्रिय होने के लिए, विधानसभा तक पहुंचने के लिए 5 साल और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नतीजे भी उनकी उम्मीद के मुताबिक ही आए और यहाँ पर सीधे तौर पर रानिया विधानसभा सीट से अर्जुन चौटाला जो हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। अब रानिया विधानसभा सीट से जो क्लोज फाइट थी, जिसमें सर्वमित्र काम्बोज कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे और अर्जुन चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि क्लोज फाइट में अर्जुन चौटाला को जीत मिल जाती है। सर्वमित्र काम्बोज ये आरोप लगाते हैं कि कई ऐसे 8-10 बूथ रहे जिन पर काउंटिंग सही तरीके से नहीं हो पाई और चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर साठगांठ की, जिसका नतीजा यह हुआ कि रानिया विधानसभा सीट से उनके बेटे चुनाव जीत गए और सर्वमित्र काम्बोज सीट को हार गए। मामला यही नहीं थमा है। सर्वमित्र काम्बोज दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार इस पूरे मुद्दे पर अभी तक अभय चौटाला को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा बयान सामने आया है सिरसा के पूर्व विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा ने अब बड़ा खुलासा करते हुए कहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी सुनवाया, कि भाई मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस एक सीट को तो अभय सिंह चौटाला को जिताओ, वरना एक सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सीट पर चुनाव नहीं जीत सकती थी, गोपाल कांडा ने सीधे तौर पर कहा, और इसलिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की मदद की। गोपाल कांडा का वो बयान सुनिए। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। तो अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते पर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ गोपाल कांडा, और लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ इस सीट पर सेटिंग हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है और कहीं ना कहीं चौटाला परिवार को बैक डोर से बीजेपी की मददगार पार्टी बता रही है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चौटाला परिवार ही वो परिवार है जिसने भारतीय जनता पार्टी को दिया लेकर अंधेरे में सत्ता का रास्ता दिखाया है। देखना दिलचस्प होगा
सर्वमित्र काम्बोज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, रिकाउंटिंग की लड़ाई को लेकर, क्या उन्हें कामयाबी हासिल हो पाती है? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।